और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ हुई। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही जो शव बरामद किए गए हैं उनके पास से AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। ऑपरेशन के लिए 400 जवान निकले थे। 50 से 70 नक्सली मौके पर मौजूद थे। ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। खेल है, उसको कमजोर हुआ ये नहीं बोल सकते। जो है ये तो भाई जिसका रणनीति मजबूत होगा उसका जो है। तो इस समय जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पिछले 6 महीने में मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस ने अपने रणनीति में जो है, सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने नहीं बाकी भी जो यहाँ पर अपना CPMF का फोर्स है पूरे बस्तर संभाग में, एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो कुछ बदलाव किया है। और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। सर, स्ट्रेटेजी की बात कही आपने, स्ट्रेटेजी एकदम क्रूशियल बात होती है स्ट्रेटेजी, और पिछले 6 महीने की भी बात कही सर, और कुछ समय पहले होम मिनिस्टर भी और कमिटमेंट दिए थे 2026 का। सर कैसे देखते हैं? निश्चित तौर से हम लोग जो है उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, उसका जो परिणाम है आप लोग सामने दिख रहा है। तो दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह बड़ी मुठभेड़, बड़ी कामयाबी जवानों के हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जवान अभी भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तमाम चुनौतियां, तमाम परिस्थितियों के सामने हमेशा जवान जो है उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, एक के बाद एक कई ऑपरेशन जिनमें कामयाबी मिलती हुई जवानों को नजर आई है। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके हौसलों को, उनके जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है जवानों का, और एक के बाद एक बड़ी कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। तो साथ ही मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। लगभग 50 से ज्यादा नक्सली बताए जा रहे हैं वहां पर थे, जिनमें से 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए, यानी कि 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है। और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जो बचे हुए नक्सली हैं उनको भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारे जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं। धूप हो, बारिश हो, हर परिस्थिति में जवानों का जज्बा कम नहीं होता नजर आता। और ये तस्वीरें वही हैं जो बयां कर रही हैं। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें बड़ी कामयाबी लगी है जवानों को। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह मुठभेड़ जारी थी, और जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन जारी है, और देखिए कितनी मुस्तैदी के साथ जवान जो है वहां पर डटे हुए आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में। तो देखिए, अब आपको ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नक्सलियों पर बड़ा प्रहार हुआ है, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता लगी है। इसके अलावा 36 नक्सली, आपको ये भी जानकारी दे दे कि ढेर कर दिए गए हैं। दूसरी तस्वीर में ये बयां कर रहे हैं, और देखिए ये चेहरे बता रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो सफल रहा है। सर्चिंग अभी भी जारी है, क्योंकि नक्सलियों को धूल चटाने के लिए लगातार जवान जो है वो डटे हुए हैं। नक्सलियों के आतंक पर आपको बता दें कि अब ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। और ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं मुठभेड़ में किस तरह से बड़ी सफलता जो है वो जवानों के हाथ
लगती हुई नजर आई है। नक्सलियों को ढेर किया गया है। इतना ही नहीं, नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वो नक्सली गतिविधियों में किया करते थे और इसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 30 से ज्यादा नक्सली जो हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो शव बरामद किए गए हैं, जो हथियार उनके पास मिले हैं, ये कुछ तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। और देखिए किन परिस्थितियों में जवान वहां पर रहते हैं, डटकर सामना करते हैं, वो तस्वीरें देखिए ये हैं। और ये बयां कर रही है कि जंगलों के बीच, घने जंगलों के बीच, कई चुनौतियों के बीच किस तरह से अपने आप को मजबूत रखते हैं जवान, कैसे वहां पर खाना खाते हैं, कैसे वहां पर जीवन व्यतीत करते हैं, केवल देश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए। और देखिए, दिन रात डटे रहते हैं जवान तमाम परिस्थितियों के बीच भी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं मुठभेड़ के दौरान की, ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इस ऑपरेशन में डटे हुए नजर आए और बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। तमाम परिस्थितियों, तमाम चुनौतियों को चीरते हुए यहां पर प्रदेश की सुरक्षा में तैनात ये जवान। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख पुष्पेंद्र का करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है उनके पास। देखिए, अभी तक जवान जो है ना पहाड़ी से उतर रहे हैं। अभी बेड़मा गांव तक पहुंचे हैं। थुलथुली से कम 15 से 20 किलोमीटर चले हैं। और अभी जो है ना रुक रुक के बॉडी को कभी पेड़ के नीचे रख के जवान रुके हुए हैं। महिला जवान भी शामिल है उसमें और पुरुष जवान भी शामिल है। जवानों से जो बातचीत हुई है उसमें बड़ा इनकाउंटर हुआ है। 4 AK-47, 6 LMG और 5 SLR बरामद करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल इन लोगों को पुष्पेंद्र यहाँ पर आपको रोककर ये भी बताना चाहेंगे कि ये कुछ तस्वीरें जो बैक ऑफ की सामने आई है, जहां पर वापस आते हुए जब जवान किस तरह से आ रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं। देखिए, शव को कंधों पर लेकर किस तरह से जवान जो है वो यहां से निकल रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं साफ तौर पर। जी, ये पहाड़ी से उतर के जवान आ रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में ये जवान हैं जिनके कंधों पर 100 हैं और कई जवानों के तो 100 जो है ना 100 कंधे पे है, तो कंधे भी छिल गए हैं। इतने चूर थकन में है कि जो है ना रुक रुक के वो लोग आ रहे हैं। इनको हेडक्वार्टर, जिला हेडक्वार्टर पहुंचने में कम से कम अभी 7 से 8 बज जाएंगे। लगातार 14 से 18 घंटे का एनकाउंटर हुआ बताया जा रहा है। कभी रहने वाला है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य, जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता की इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सवाल, क्या नक्सली घायल भी हुए हैं? क्या ये जो आंकड़े हैं ये फाइनल है? जवान कितने में आए? जैसे हमारे एक जवान इस मुठभेड़ के दौरान उनका मामूली इंजरी हुआ है, उसका भी इवैक्यूएशन करके उनका ट्रीटमेंट जारी है। उनकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है। माओवादियों का भी और क्या कुछ नुकसान हुआ उसका आंकलन की जा रही है। अभी हमारे पास 31 डेड बॉडी रिकवर की गई थी और जैसे यदि सर्चिंग में और कुछ घायल माओवादी या डेड बॉडी मिलेगा तो उसका हम अपडेट करेंगे। तो देखिए, कुछ जवान जो हैं वो वापस लौटते हुए, लेकिन कुछ जवान अभी भी डटे हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा था कि 50 से ज्यादा नक्सली वहां पर थे, जिनमें से 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और जिन्हें ढेर किया गया है उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास तमाम हथियार भी बरामद हुए हैं और उन्हीं शवों को लेकर देखिए किस तरह से ये जवान जो है वो पहाड़ी से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कई चुनौतियां हैं, रास्ता लंबा है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को चीरते हुए जवानों की ये कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जवानों को और यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है जवानों को। और देखिए, शव को किस तरह से पहाड़ी से नीचे लेकर आ रहे हैं, कई जगहों पर रुकते हैं, आराम थोड़ा सा
करते हैं, क्योंकि कई घंटे अभी जवानों को लगने वाले हैं यहां पर ऑफिस पहुंचने में। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन देखा जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको दिखा रहा है, पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, और देखिए किस तरह से शव जो है वो कंधे पर लेकर ये जवान नजर आ रही हैं ले जाते हुए। ऐसे में देखिए पैदल चलना है, कई घंटों का रास्ता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, यहाँ पर जवानों के कंधे तक छिल गए हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरह से यहाँ पर देश की सेवा में ये जवान डटे हुए हैं। तो देखिए ये जवान जो हैं किस तरह से यहाँ पर नक्सलियों के शव लेकर नीचे की ओर आ रहे हैं, और साथ ही ऑपरेशन जो है वो अंतिम दौर में है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि अभी कुछ समय और लगेगा नीचे आने में, लेकिन देखिए ये ढूंढ ढूंढ कर शव, जिस तरह से 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, उनके शवों को नीचे लाया जा रहा है, और इनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नक्सलियों के शव है जिन्हें नीचे लाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से शवों को नीचे लाया जा रहा है, और 30 से ज्यादा शव बताए जा रहे हैं नक्सलियों के। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ा ऑपरेशन, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई और जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 30 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, अभी किन किन चुनौतियों का सामना जो है जवानों को करना पड़ रहा है वहां पर? कितना समय और लगेगा जब ऑफिस तक पहुंचेंगे जवान? देखिए अभी बेड़मा गांव में ये लोग हैं, अभी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर थुतली में जहाँ पर इनकाउंटर हुआ है वो एकदम चोटी पर एनकाउंटर हुआ है। वहां से अभी उतरने में उनको कम से कम 6-7 घंटे लग गए हैं। अब चूर थकन में बैठे हुए हैं जवान, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, शवों को लेके आ रहे हैं। कुछ भूखे भी हैं तो उनके पास जो मैगी वैगी है वो उन्हीं पेड़ों के शव को रख के उन्हीं के बगल से जो है ना मैगी वैगी बना रहे हैं। अभी इनको हेडक्वार्टर पहुंचने में कम से कम नहीं तो 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। 7 से 8 बजे तक ये जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगे। जी, अभी 5 से 7 घंटे लग सकते हैं पुष्पेंद्र, आप बता रहे हैं। देखिए चुनौतियां कई है, लेकिन किन किन परेशानियों का सामना करते हुए जवान जो हैं वो मुस्तैदी से डटे हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी जरा उजागर कर दीजिए। बिल्कुल, नदी नालों को पार करके ये जवान आ रहे हैं, यहाँ से बैकअप पार्टी जा रही है ना। कुछ जब ये बैकअप पार्टी पहुंचेगी तब उनको सुकून मिलेगा। और जो 100 रखे हुए हैं 25 से 26 अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेके ये जवान जाएंगे। 3-4 ट्रैक्टर अभी रवाना हुए हैं, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको नालों को पार करके सड़क तक आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से कम 20 किलोमीटर जो है ना जिला मुख्यालय लेके जाना पड़ेगा। जी पुष्पेंद्र, ये भी बताइए कि सभी जवान जो हैं वो नीचे की ओर आ रहे हैं या फिर कुछ जवान अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन में डटे हुए हैं वहां पर? नहीं, सर्चिंग ऑपरेशन से लगभग जवान निकल चुके हैं, सारे जवान सुरक्षित हैं। सुबह भी गोली चली है वहां पर, जैसा कि जवानों से बातचीत हुई है, सुबह भी गोली चली है, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देकर आए हैं। और फिलहाल तो सारे जवान सुरक्षित हैं और अभी पेड़ों की छांव में बैठे हुए, क्योंकि बुरी तरीके से थक चुके। कई जवानों के तो कंधों पे निशान पड़ गए हैं जो शव को ढो के लाए हैं, वो तो मलहम लगाते हुए भी नजर आए वो जवान। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि इन शवों के पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, 4 AK-47 जो जवानों से मेरी चर्चा हुई है उसमें 4 AK-47, 6 LMG और SLR और इंसास बरामद हुए हैं। जी देखिए, अब तक का ये बड़ा ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन रहा है जिसमें जवानों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 31 नक्सलियों के ढेर होने की ये बात सामने आई है। बिल्कुल, एक जवान घायल भी हुआ है इसमें।
हालांकि वो एकदम सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं होती। जी बिल्कुल। क्या अभी सभी शवों को नीचे लाया जा रहा है या फिर अभी कुछ शव बाकी हैं? कोई इस तरह से जुड़ी जानकारी आपके पास पुष्पेंद्र? अभी 8 से 9 बॉडी नीचे आ पाई है पहाड़ी से। लगातार जवान जो है ना सुरक्षा में और सुरक्षा देखते हुए, सुरक्षा कारणों को समझते हुए नीचे उतर रहे हैं पहाड़ी से। अभी और बॉडी बची हुई है जो पहाड़ी से उतरनी बकाया है। जी, यानी कि अभी और शव जो हैं वो बकाया हैं। बैकअप के लिए जो अन्य जवान हैं वो यहाँ पर इन्हें राहत देते हुए नजर आएंगे या फिर यही वापस जाकर और शवों को लेकर आएंगे? जी, यहाँ से बैकअप पार्टी निकली हुई है, लेकिन ये बैकअप पार्टी वहां तक नहीं पहुंचेगी। इनको जो है ना सड़क तक आना ही पड़ेगा। इसके बाद ही इन जवानों की मदद मिल पाएगी उन जवानों को। देखिए, बड़ा मुश्किल है कि कंधे पे लेकर, और 2 जवान यहाँ पर लगे हैं, 31 शव है, किस तरह से यहाँ पर ये लेकर आ पा रहे हैं? ये बड़ी चुनौती हो जाता है पुष्पेंद्र। से 4 ट्रैक्टरों को भेजा गया है। उन 4 या 5 ट्रैक्टर भेजे गए हैं। उन ट्रैक्टरों में उन सबों को लाया जाएगा। कम से कम 7 से 8 बज जाएंगे इनको जिला मुख्यालय पहुंचने में। यानी कि 7 से 8 घंटे का समय अभी लग जाएगा। और साथ ही बताया जा रहा था कि 50 से 60 नक्सली जो हैं उनके होने की सूचना जवानों को मिली थी और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई, लेकिन 31 जवान तो ढेर हो गई। क्या अन्य नक्सलियों की भी कोई सूचना मिल पाई है अभी तक? जी, कई जवान घायल हुए हैं और इस ऑपरेशन में इसको अबूझमार ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये अबूझमार जो है ना माओवादियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है, सबसे सुरक्षित स्थली है। यहाँ पर इतना बड़ा एनकाउंटर इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इस एनकाउंटर में बताया जा रहा है कि कमलेश मरकाम जो SKZ इंचार्ज था, नीति, इन जैसे बड़े माओवादी लीडर मारे गए हैं और इन्हीं के पास से AK-47 जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हुआ है और ये बड़ा जो है सफलता बस्तर पुलिस को मिली है। सर, जो सफलता मिली है ये सूचना किस तरीके से मिली थी और क्या लगता है कि बड़े कैडर के नक्सली वहां पर मौजूद थे? जिला दंतेवाड़ा, जिला नारायणपुर और बस्तर और बीजापुर के एक सीमावर्ती इलाका है दक्षिण अबूझमार क्षेत्र में। इधर माओवादियों का PLG कंपनी नंबर 6 प्लेटून नंबर 16 ईस्ट बस्तर डिवीजन कैडर्स का उपस्थिति आमतौर पर रहते। उसी उपस्थिति का सूचना के आधार पर बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। इसमें STF, DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा सभी बल संयुक्त रूप से अभियान के लिए रवाना किए गए थे। मुठभेड़ कल दिनांक 4 तारीख से प्रारंभ होकर लगातार 7-8 घंटे चला है और इसके पश्चात सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसका शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। शनाख्ती होने के बाद हमको स्पष्ट रूप से कौन कौन कैडर का डेड बॉडी है उसका पता चल जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाएगा AK-47, LMG, इंसास, SLR, 303 इस प्रकार काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर हुआ और सर्चिंग जारी है। जो सर बड़े नाम आ रहे हैं उसमें कितने इनाम हो सकते हैं सर? जो 4-5 नाम जो सामने आए हैं इस इलाके में, जो DKSC कैडर कमलेश, DKSC नीति, DVC मीना इत्यादि की उपस्थिति रहते हैं आमतौर पर, लेकिन अभी डेड बॉडी का शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शनाख्ती होने के बाद हम स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे यदि इनकी उपस्थिति रहा नहीं। बाकी यदि DKSC मेंबर होते तो 40 लाख के नंबर होते और DVC मेंबर के ऊपर 25 लाख इस प्रकार का ऑलरेडी उनके जो प्रोफाइल के हिसाब से इनाम घोषित है। लेकिन जैसे शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हम स्पष्ट रूप से इसका जानकारी उपलब्ध करा पाएगा। इस पूरे ऑपरेशन में सर क्या कुछ इंजरी भी हुई है फोर्स की? हमारा एक DRG जवान मामूली रूप से घायल हुआ है, उनकी इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरे से बाहर है और जैसे उनके इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। सर, क्या लगता है कि ये बड़े ऑपरेशन एक जो है हौसला बुलंद करता है जवानों का और आने वाले समय में क्या पूरी तरीके से खात्मा हो सकता है बस्तर से? निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्ष 2024 में सुरक्षा बल को अभी काफी एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। अब तक कुल 188 माओवादी की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें खासतौर पर 10 ऐसा कैडर जो DKSC लेवल का, DVC लेवल का, जो बाहर प्रांत का भी है, उस कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उससे निश्चित रूप से हमको एक अनुमान है, मतलब माओवादी संगठन काफी बड़ी क्षति अभी हुआ है। फिर भी हमको सावधानी पूर्वक और शेष कार्य को भी पूर्ण करना बाकी है। चुनौती कितना यहाँ पर हुआ, क्योंकि माड़ इलाका कहा जाता है और नक्सलियों का कोर इलाका वो माना जाता है, तो कितनी चुनौतियों को अपन सामना करके जो वहाँ इस इलाके में जो भौगोलिक परिस्थिति और एक सिक्योरिटी वैक्यूम के कारण से, मतलब माओवादी द्वारा इस इलाके का अपना एक सुरक्षित गढ़ के रूप में इसके पूर्व में इस्तेमाल करता रहा। लेकिन वर्ष 2024 में अब तक हम सभी इन इलाकों को भी फोकस करके देखा जाए तो, मतलब अबूझमार, उत्तर बस्तर, पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर, इन इलाकों में जहाँ पर आमतौर पर सुरक्षा बल को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, इन क्षेत्र में भी हमको
परिणाम काफ़ी सकारात्मक इस साल देखने के लिए मिला है और उसी हिसाब से इस वर्ष के लिए हमको वर्ष 2024 में हमको काफ़ी अच्छा निर्णायक पद प्राप्त हुआ। इसी को लेकर आगे हमारा कोशिश रहेगा, मतलब सावधानीपूर्वक एक कार्रवाई और कंप्लीट करके क्षेत्र में जनता का मंशा नक्सल गतिविधि को समाप्त करके विकास कार्य को आगे बढ़ाने का हमारा मंशा रहेगा। पुनः बधाई न्यूज़ 24 की तरफ से आपको। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन यहां पर हो रहा है, हालांकि आंकड़ा बढ़ने की भी जानकारी आ रही है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है वो 31 है और बड़े नाम जो शामिल वहां पर डीवीसीएम डीसीएम के जो मेंबर हैं उसमें 25 से 40 लाख के इनाम होते हैं। शिनाख्ती के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने बड़े कैडर के नक्सली वहां पर शामिल थे और कितना इनाम उन पर घोषित है। हालांकि कुछ समय के बाद पूरी शिनाख्ती की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद से पूरा स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजक साहब, आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर। तो देखिए, बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ा ऑपरेशन जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जवानों के हाथ ये बड़ी सफलता, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। यानी कि देखिए, एक तरह से यहां पर कहीं ना कहीं जवान जो हैं वो और ज्यादा मुस्तैदी के साथ आने वाले भविष्य में नक्सली का खात्मा करने के लिए तैयार नजर आएंगे।